डिफरेंट जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही होती है, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने जा रही है, न्यू कोई प्लांट होता है और डिफरेंट डोजेज फॉर्म पे अगर वो काम करना चाह रहे हो इन फ्यूचर, तो लेकिन उनकी पहली प्रेफरेंस होती है जो प्रोडक्ट वो लॉन्च करे वो टैबलेट होती है। टैबलेट किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में सबसे पहली प्रोडक्ट कंसीडर की जाती है। बहुत सी इंडस्ट्रीज प्रेफरेंस होती है कि ये सबसे पहले बनाई जाए। तो आज की वीडियो का फोकस ये है कि टैबलेट एवोल्यूशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं बेसिकली, यानी जब भी कोई टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग होती है कौन से पैरामीटर्स जो कंपलसरी है, चाहे आईसीटी गाइडलाइन देख लें आप, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन देख ले या कोई और दूसरी गाइडलाइन देख ले, ये पैरामीटर रिकमेंडेड होते हैं कि ये पैरामीटर्स टैबलेट के लिए कंपलसरी होंगे। ये होंगे तो टैबलेट मैन्युफैक्चर्ड होकर मार्केट में जाएगी, रिलीज होगी। तो वो पैरामीटर्स क्या है, किसी भी इंटरव्यू में आपसे लोग पूछते हैं तो वो वन बाय वन पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हर टैबलेट्स में नहीं होते, वो भी डिस्कस करेंगे। कौन से ऐसा पैरामीटर है जो कंपनी की इंटरनल होता है कि इसको लॉन्च करें या नहीं करें, ये पैरामीटर हम टेस्ट में रखें या नहीं। तो इन पैरामीटर को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है टैबलेट एवोल्यूशन में वो होता है फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस पे आप क्या देखते हैं कि टैबलेट्स की अपीयरेंस कैसी होगी, शेप क्या होगी और उसमें टेस्ट कैसा होगा। मार्केट में जो लॉन्च करने जाएंगे वो किस फॉर्म में लॉन्च होगी, कोटेड होगी, फिल्म कोटेड होगी, शुगर कोटेड होगी, इंटायरेक्ट कोटेड होगी या जस्ट कोर की फॉर्म में मार्केट में लॉन्च करेंगे, उसका कलर क्या होगा। ये सारी चीज़ें फिजिकल अपीयरेंस पर डिसाइड होती है किसी भी टैबलेट के पैरामीटर में। दूसरा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है थिकनेस। इस पर यह देखा जाता है कि इस टैबलेट की हमने थिकनेस क्या रखनी है। ये डिपेंड करता है कि आपकी फॉर्मुलेशन उस टैबलेट की किस लिहाज से डिसाइड हुई है, उसका रिसर्च फार्मूला क्या है, उसकी वेट में जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जिस स्ट्रेंथ पर वो मार्केट में जाती है उसके लिहाज से उसकी थिकनेस डिसाइड होती है, जिसमें देखते हैं कि टैबलेट कितनी हैवी होगी और किस तरह की होगी। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन का पैरामीटर होता है हार्डनेस। वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हार्डनेस। ये वो टेस्ट है जो किसी भी टैबलेट को आइडेंटिफाई करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बता रहा होता है, यानी टैबलेट्स कितने पावर की है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, वो बेसिकली आप हार्डनेस टेस्ट में चेक करते हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है मार्केट के अंदर जिसके तहत आप हार्डनेस का टेस्ट परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि कितनी हार्ड है आपकी टैबलेट। और इसका मेन पर्पस ये होता है ट्रांसपोर्टेशन में जब आपकी टैबलेट जाती है तो उसमें टूट तो नहीं जाती, ड्यूरिंग पैकिंग, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग किसी स्टेज पर टूट तो नहीं जाती। तो वो टेस्ट जो है ना चेक करना बेसिकली हार्डनेस टेस्ट के अंदर आता है। ये सारी फिजिकल के टेस्ट कहलाते हैं। शॉर्ट टेस्ट है, बेसिक टेस्ट है। ये इनिशियल स्टेज पर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग भी होती है जिसमें क्यूसी भी इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है। लेकिन जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होकर फाइनल क्यूसी में आ जाती है तब भी ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट सिर्फ प्रोडक्शन के एंड से परफॉर्म हो रहे, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है, वो भी चेक कर रहा होता है इन टेस्ट को, ठीक है, फिजिकल को। और क्वालिटी एश्योरेंस के लोग भी वन बाय वन चेक कर रहे होते हैं। जब ये प्रोडक्ट फाइनल होकर क्यूसी में आ जाती है तो क्यूसी के लोग भी इन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चौथा टेस्ट है यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क। ये बेसिकली क्या होता है, आपने अक्सर देखी होगी कि टैबलेट के ऊपर समटाइम एक एम्बोजिंग टाइप की चीज़ और होती है या आइडेंटिफाइड एक मार्क लाइन होती है। ये कंपनी का कोई नेम हो सकता है या उनका कोई लोगो हो सकता है, ठीक है, या जस्ट कोई XYZ वो कुछ भी सिंपल देना चाह रही है, ये कंपनी का इंटरनल है। अपने तौर पे कर सकते हैं कि हम एक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं और ये एक टैबलेट के ऊपर एम्बोजिंग टाइप की चीज़ होती है, नेम वट कुछ भी आप कंपनी इंटरनल तौर पे कुछ बॉस कर रही है तो उसका लोगो भी हो सकता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट एवोल्यूशन में आप करते हैं फ्राइबिलिटी का टेस्ट। नंबर 5 टेस्ट, टोटल 10-11 टेस्ट होते हैं, याद रखिएगा। ये नंबर 5 टेस्ट फ्राइबिलिटी आप चेक करते हैं, इसमें आप देखते हैं कि टैबलेट के ब्रेकअप होने के चांसेस कितने होते हैं। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, फ्राइबिलिटी मीटर होता है। कुछ टैबलेट्स लेके खास RPM पे उसको रोटेट करते हैं, उसका चलता है, उसके बाद वेट करते हैं। इनिशियली आप वेट करते हैं, उसके बाद रोटेट करने के बाद फिर वेट करते हैं, वो देखते हैं कि कितने % वो टैबलेट स्मैश हो रही है, कॉर्नर से ब्रेक हो रही है, वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इस टेस्ट का क्राइटेरिया है जिसको हम फ्राइबिलिटी का टेस्ट कहते हैं। फिर एक नंबर 6 इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कहलाता है साइज एंड शेप का। अब इसमें जो कंपनी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है तो वो डिसाइड करती है कि हम ये प्रोडक्ट जो बेचने जा रहे हैं किस शेप की होगी, राउंड शेप में होगी, ऑब्लॉन्ग शेप में होगी, इसका डायमीटर क्या होगा,
अपीयरेंस कैसी, फिजिकल वाला टेस्ट अपनी जगह, इसमें शेप डिसाइड होती है कि हमारी प्रोडक्ट की शेप किस तरह से होगी बेसिकली, और उसका साइज कितना बड़ा होगा। अगर राउंड शेप में तो डाया कितना बड़ा होना चाहिए, तो वो बेसिकली इसके अंदर आप डिसाइड करते हैं। डायमीटर के खास क्राइटेरिया इस शेप में आता है, शेप एंड साइज के अंदर। और जो ये थिकनेस भी इसमें आप देखते हैं कितनी ज़्यादा है, और इसकी थिकनेस की अगर बात करेंगे तो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हमारी टेबलेट की ये थिकनेस जाएगी, ये साइज जाएगा, ये शेप होगी, तो उसकी थिकनेस जो है प्लस माइनस 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर एक और नंबर 7 टेस्ट है जिसको हम कहते हैं कंटेंट, ड्रग कंटेंट्स। अब ये जो टेस्ट है इसके अंदर कुछ फर्दर टेस्ट आते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब ड्रग कंटेंट के अंदर चीज़ें क्या क्या आती है वो पहले आप देख लें। इसमें एक होता है वेट वेरिएशन का टेस्ट, जो एज पर यूएसपी आप परफॉर्म करते हैं, ये टेस्ट। उसके बाद यूवी यानी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट पे परफॉर्म करते हैं। डीटी का टेस्ट भी ड्रग कंटेंट के अंदर आता है। इसके अलावा डिसोल्यूशन का टेस्ट भी इसके अंदर आता है, और वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जो एसए का टेस्ट होता है वो भी इसी के अंदर आता है। अब थोड़ा सा इन टेस्ट को देख लेते हैं। ड्रग कंटेंट के अंदर जो फर्दर 5 टेस्ट आ रहे हैं वो क्या होता है। पहला टेस्ट है वेट वेरिएशन का टेस्ट अंडर ड्रग कंटेंट के आ रहा है। तो वेट वेरिएशन में आप क्या करते हैं कि आप जो प्रोडक्ट जिस वेट पर डिसाइड हुई है कि इसका 250 मिलीग्राम वेट होगा, या एवरेज वेट इसका लेट सपोज टेबलेट का 300 मिलीग्राम है, तो इस लिहाज से 20 टेबलेट्स आप लेते हैं। क्वालिटी प्रोडक्शन के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग वो भी चेक करते हैं, और क्वालिटी एश्योरेंस में चेक कर रहा होता है, और क्यूसी में सैंपल आएगा फिर भी टेस्ट होगा, क्योंकि ये वेट वेरिएशन का टेस्ट आप टेस्टिंग के अंदर भी परफॉर्म करते हैं एसए के लिए। तो रिकमेंडेड ये है कि 20 टेबलेट्स ले। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें 10 टेबलेट्स भी ली जाती है, ठीक है। जो सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट होती है, कैप्सूल वगैरह, वहाँ उनमें रिकमेंडेड है आप 10 भी ले सकते हैं। वैसे प्रैक्टिस यही गाइडलाइन ये कि आप एज पर यूएसपी 20 टेबलेट्स लेते हैं, उसमें 2 आउट ऑफ लिमिट आपकी अलाउ होती है, इससे ज़्यादा आपको अलाउ नहीं होती। इसकी लिमिट्स 7.5% भी होती है, प्लस माइनस 5% भी होती है, प्लस माइनस 10% भी होती है। डिपेंड्स वेट ऑफ द टेबलेट कि जो आपने टेबलेट मैन्युफैक्चर की उसका वेट क्या है, उस लिहाज से ये लिमिट डिसाइड। दूसरा टेस्ट है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, जिसमें आप ये चेक करते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुई है उसमें कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कितनी है, हर ईच एंड सिंगल डोजेज में कंटेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं। इसके लिए क्राइटेरिया होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट उसकी स्ट्रेंथ 25 मिलीग्राम है या उससे कम है, तो आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हर प्रोडक्ट पर नहीं परफॉर्म करते हैं, आपकी मार्केट में जो परसेंट में जा रही हो। दूसरा इसका फॉर्मूला एक्सेप्ट करने का ये होता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो एवरेज वेट का 25% है, तो भी आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेट सपोज किसी कंटेंट में 25 मिलीग्राम स्ट्रेंथ है लेवल क्लेम, तो आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। लेकिन कुछ टैबलेट ऐसी भी है उनमें स्ट्रेंथ 30 मिलीग्राम है, लेकिन वो होल टैबलेट वेट का जो कंप्रेशन वेट है उसका वो 25% से कम बनता है, तो भी आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसके लिए 2 लॉ अप्लाई करते हैं, सही है। तो कंडीशन ये लाजमी कंसीडर देखी जाती है, उन केसेस में कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज हर प्रोडक्ट में आप परफॉर्म नहीं करते। इसकी बहुत बड़ी थ्योरी इस पर एक वीडियो में ही अवेलेबल है कि इसका क्राइटेरिया और थीम क्या होती है। इसी के अंदर एक तीसरा टेस्ट आता है डीटी का टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन का टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप 6 टैबलेट्स लेते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट होता है डीटी अपरेटस, उसमें आप खास टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, वाटर के अंदर एक टैबलेट को 5 टैबलेट को डाल के 6 टैबलेट को डाल के चेक करते हैं कि उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है। ये डिपेंड करता है कि आपकी टैबलेट कोट है तो नॉट मोर देन 10 मिनट्स होना चाहिए, अगर कोटेड है तो 15 मिनट होता है, और शुगर कोटेड है तो नॉट मोर देन 30 मिनट्स होना चाहिए। फिर इंटायर कोटेड है उसका क्राइटेरिया कुछ और है, डिफरेंट थीम इसके हवाले से टेस्ट परफॉर्म करने की। लेकिन इसमें आप ये देखते हैं एक खास पर्टिकुलर टाइम पे आपकी टैबलेट कितने % डिसइंटीग्रेट हो रही है। इसीलिए नेसेसरी है जो आप टैबलेट खाते हैं उसका खास टेम्परेचर पर टूटना भी तो जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि इतनी हार्ड टैबलेट बन जाए आप खा रहे और ब्रेक ही नहीं हो रही तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट डिसोल्यूशन का टेस्ट। अब इस पे क्या होता है कि आप एक खास टेम्परेचर दे के, सही है, खास टेम्परेचर और टाइम पे परफॉर्म करके एक खास मीडियम के अंदर ये चेक करते हैं कि आपका जो एक्टिव जेनरिक है वो कितने % डिजोल्व है। % ऑफ डिजोल्यूशन जो चेक करते हैं वो डिजोल्यूशन के अंदर चेक करते हैं, क्योंकि अगर कोई पेशेंट फिर भी वही बात है कि टैबलेट ले रहा है डिजोल्व ही नहीं हो अंदर जाके और उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इफेक्ट नहीं कर रहा, तो टैबलेट यूजलेस हो जाती है। तो इसीलिए डिजोल्यूशन टेस्ट के अंदर ये चेक कर रहे होते हैं उसके अंदर पर्सन इंग्रेडिएंट जो जेनरिक है वो कितने % तक डिजोल्व हो रहा है पर्टिकुलर कंडीशंस पे, तो वो इस डिजोल्यूशन टेस्ट के अंदर आता है। लास्ट इसी के अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ऐसे होता है जिसमें आप प्रोडक्ट की पोटेंसी चेक कर रहे होते हैं, एफिकेसी चेक कर रहे होते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में आपका प्रोडक्ट है। हमारा फोकस तो टैबलेट है, तो आप ये देखते हैं कि टैबलेट के अंदर ऐसे इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि वो कितने % प्योर बनी। लेट सपोज हमने जो 100% उस टैबलेट को बनाया है उसके अंदर जो जेनरिक है 100% डाला है या 105% डाला है, ओवरेज भी डाला है,
तो वो कितने % आ रहा है, ये थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट क्यूसी के अंदर आप चेक करते हैं। ये ग्रेनुलेशन स्टेज पे भी चेक कर सकते हैं आप, कोर स्टेट भी कर सकते हैं, और कोटेड स्टेट पे आप जस्ट डिल्यूशन लगाते हैं, वहाँ पे नहीं लगाते। ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा, कोटेड स्टेट पे आपको ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप जस्ट डिसोल्यूशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और कोर स्टेट पे आप ऐसे लगाते हैं। अगर रेकमेंडेड है तो आपके फॉर्मूला इतना डेवलप नहीं है तो आप ग्रेनुलेशन स्टेज पे भी आप लगाते हैं। तो ये सारे टेस्ट जो ड्रग कंटेंट के अंदर आए, ये आप परफॉर्म करते हैं 5 टेस्ट फर्दर। तो टोटल ये तकरीबन आपके पास 12 टेस्ट हो जाते हैं ड्रग एवोल्यूशन के लिए। कोई भी जो कंपनी नई प्रोडक्ट बनाती है, तो गाइडलाइन, जो भी गाइडलाइन है वो इसको आप रिकमेंड करती है कि ये टेस्ट टेबलेट के डोजेज फॉर्म के अंदर आपको लाजमी परफॉर्म करने होते हैं। इस क्राइटेरिया पे आप किसी भी ड्रग की एवोल्यूशन करते हैं, स्पेशली हम टेबलेट की जब बात करते हैं। वीडियो क्या एंड करते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी। होपफुली मैंने एक ही वीडियो में मैं कवर अप किया है। तो जो लोग चैनल पर न्यू हो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।